5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जो मध्य प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, वहाँ की ज़िम्मेदारी हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर कुलदीप राठौर को दी है। ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर इनकी वहाँ ज़िम्मेदारी रही है और कैसा माहौल रहा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, अब कैंडिडेट भी घोषित हो गए हैं। कितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है कि अब इन राज्यों के ज़रिए कमबैक करेगी? आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और मध्य प्रदेश में आप खुद भी दौरा करके आए हैं। देखिए मध्य प्रदेश में मैंने 3 चरणों में दौरा किया और अपनी जो रिपोर्ट है पार्टी आलाकमान को सौंपी है। क्योंकि प्रवेशक के नाते मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी कि मैं चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनूं और मुझे खुशी है कि अधिकतर जगह पे जो भी मेरी रिपोर्ट थी उस पे अमल हुआ और जो मैंने ज़मीनी स्तर पे वहाँ परिस्थितियाँ देखी हैं वो कांग्रेस पार्टी के अनुकूल। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी, लेकिन दल बदल की वजह से वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और भाजपा जो है काबिज हो। लेकिन भाजपा का जो शासन वहाँ रहा है उससे जनता परेशान है, नाराज है और परिवर्तन की जो लहर है वो स्पष्ट तौर पे मुझे मध्य प्रदेश में नजर आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बनने। आप क्योंकि खुद वहाँ पर दौरा करके गए हैं, वर्करों से भी मिले हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के पक्ष में मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें हैं? क्योंकि वहाँ लंबे समय से बीजेपी का शासन चल रहा है। देखिए जो वहाँ हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी बने कमलनाथ जी, उन्होंने अपने थोड़े से कार्यकाल में जो है बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में जो मैंने देखी कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वो सब इकट्ठे और सब ने एक निश्चय लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। यही कांग्रेस पार्टी की ताकत इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की भी बात करें, क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? हालांकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है। कई बार जो सत्ता में पार्टी रहती है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी वहां पर रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस के खिलाफ चली जाए चीजें? है। देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार है और इन दोनों सरकारों ने बेहतर काम किया और जो ज़मीनी हकीकत है जो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता ने जो हमारा शासन देखा 5 वर्ष का उससे जनता संतुष्ट है और दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो है जोरदार वापसी होगी ऐसा मेरा। सर, इसके अलावा क्योंकि जो इजराइल है और जो फ़लस्तीन में ही हमास है, उनके बीच में युद्ध चल रहा है और इसको लेकर पूरे देश में चिंता, पूरे दुनिया में भी चिंताएं जताई जा रही हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो भारत सरकार की तरफ से स्टैंड रखा गया है वो है इजराइल के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं के जो बयान आया है, उन्होंने फ़लस्तीन के साथ अपना सपोर्ट जो है उनको दिया है। तो ऐसे में भारत सरकार के स्टैंड के अतिरिक्त, मतलब जो देश का स्टैंड के, उसके खिलाफ जाकर दूसरे देश का के खिलाफ के पक्ष में स्टैंड लिया जा रहा है। तो ऐसा अलग से हटकर स्टैंड क्यों लिया जा रहा है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे हमें फ़र्क समझना होगा। जो फ़लस्तीन राष्ट्र है उसकी परिकल्पना में हमेशा देश ने साथ दिया। आप देखें वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, उन्होंने भी फ़िलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया। लेकिन हम किसी आतंकवादी गुट के साथ नहीं, हम फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। ये बुनियादी फ़र्क हमें जो है समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करने का जो है प्रयास कर रही है, जो निश्चित तौर पे गलत है। आपको नहीं लगता कि जब देश का स्टैंड इसराइल के साथ है तो कांग्रेस पार्टी को भी वही स्टैंड रखना चाहिए था? हटकर स्टैंड लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो कोई अलग स्टैंड नहीं लिया। हम जो है हमेशा से हमारा देश समर्थन करता रहा है फ़िलिस्तीन राष्ट्र का। लेकिन हमने कभी भी किसी भी आतंकवाद का कभी भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया है। मुझे लगता है कि बेवजह इस मामले को तूल देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सर, हिमाचल की बात करते हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं। आपको क्या लगता है कि अब चुनावों की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन पहले कर लेनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच वो
जा सके, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कह चुकी हैं कि पहाड़ी एरिया है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो लोगों से मिलाप इस तरह से हो जाएगा। देखिए, मेरा भी यही मानना है कि जितनी जल्दी हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं, अ, उतना फायदा हमें जो है चुनाव में होगा। क्योंकि ये बात सही है, बड़ा विषम जो है हमारी भौगोलिक स्थिति है। तो पार्टी के सभी नेताओं को मिल बैठ के आपस में बात करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हम फैसला करेंगे तो पार्टी के हक में जाएगा। 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस पर बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गारंटियों पर काम नहीं हुआ है और सब चीजें बंद करने की कोशिश की गई, चाहे स्कूल संस्थान हो या बाकी जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर पहले साल में ही आ गए हैं। तो इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, भाजपा के आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को तो आरोप लगाने ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा है, ऐसी आपदा शायद हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। अभी हमें तमाम इन बातों से, जो राजनीतिक बातें, इनसे उठ के जो प्रदेश का पुनर्निर्माण हमें करना, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और आपको बिल्कुल उस बात की जानकारी होगी कि मैंने विधानसभा में ये मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया। मैंने तो अपने वक्तव्य से पूर्व देश के मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने प्रतिपक्ष के नेता जो हैं उनसे भी मैंने बात की, और मैंने एक राय दी कि अभी हमें जो है सब मतभेद भूलकर दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनसे मिलकर हमें गुहार लगानी चाहिए कि हमारी मदद होनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाना चाहिए। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर राजनीति है। अभी ये आपने देखा है, हमारी सड़कें टूटी हैं, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घर तबाह हो गए। अब उस स्थिति में लाने के लिए हमें जो है धन की आवश्यकता है। वो तभी होगा अगर केंद्र सरकार हमारा पूरा सहयोग करती है। तो मेरी तो यही राय है कि ये जो राजनीति की बातें हैं, ये हुआ ये नहीं हुआ, इन्हें छोड़कर अभी जो मुख्य मुद्दा है वो प्रदेश का पुनर्निर्माण, उसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, और इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी और जो बाकी राज्य हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, फलस्तीन में जो हमास है उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट किया कि हम आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है, बल्कि जो देश है फलस्तीन, पहले भी उसका समर्थन करते रहे हैं, उसका पक्ष में कांग्रेस पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट ठाकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।